पीएम मोदी के मन की बात के 110वें संस्करण मन की बात कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े सीएम धामी। साल 2024 का दूसरा मन की बात का संस्करण। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी 36.26 करोड़ की 900 परियोजनाओं की सौगात। पीएम ने गुजरात दौरे के बीच वर्चुअली किया लोकार्पण और शिलान्यास। कल पेश होगा उत्तराखंड का बजट। धामी सरकार करीब 90,000 करोड़ का पेश कर सकती है बजट। आदतन अपराधियों पर कसेगा गैंगस्टर का शिकंजा। बजट से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। 19 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को दी मंजूरी। देहरादून में दुग्ध संघों के नवनिर्वाचित सदस्यों एवं अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे सीएम धामी। शपथ लेने वाले लोगों की सीएम ने दूध से निकालने वाली क्रीम से की तुलना। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की हुई बजट बैठक। वित्तीय वर्ष 2024-25 यात्रा व्यवस्थाओं के लिए बजट पारित। यात्री सुविधा के विकास के लिए देख रहे देगी धनराशि। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा रद्द। राजस्थान में प्रस्तावित दौरे के कारण कार्यक्रम रद्द। कार्यक्रम में खतौली से भाजपा विधायक रहे मौजूद विक्रम सैनी। पूर्व विधायक ने छात्रों को किया सम्मानित। कार्यक्रम में खतौली से भाजपा विधायक रहे मौजूद विक्रम सैनी। पूर्व विधायक ने छात्रों को किया सम्मानित। लक्सर से खबर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा रद्द। राजस्थान में प्रस्तावित दौरे की वजह से रद्द हुआ है। कार्यक्रम में खतौली से भाजपा विधायक रहे मौजूद विक्रम सैनी। पूर्व विधायक ने छात्रों को दिए पुरस्कार। लक्सर से खबर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा रद्द। राजस्थान में प्रस्तावित दौरे के कारण कार्यक्रम रद्द हुआ। कार्यक्रम में खतौली से भाजपा विधायक रहे मौजूद। 26 फरवरी को 2024-25 का बजट विधानसभा में पेश हो रहा है। इससे पहले कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और अब भारी भरकम 90,000 करोड़ के बजट की संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या है बजट में खास, बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। सरकार बजट 2024-25। 26 फरवरी को सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई। धामी सरकार के बजट में केंद्र की दिखेगी झलक। समावेशी बजट पेश कर सकती है धामी सरकार। गरीब, युवा, किसान, महिलाओं का बजट में खास ध्यान। 90,000 करोड़ से ज्यादा का पेश हो सकता है बजट। बजट को लेकर सरकार ने खास तैयारियां की हैं। महिलाओं को और सशक्त बनाए जाने पर जोर। महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ऐसा प्रयास। मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए प्रावधान। कई और विधायक भी विधानसभा में होंगे पेश। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश। आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान। महिलाओं, युवाओं के लिए काफी कुछ रहेगा। सार्वजनिक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक होगा पारित। एलटी शिक्षकों के हो सकेंगे अंतर मंडलीय तबादले। बिल्डर गरीबों के आवास के लिए प्राधिकरणों को देगा फंड। स्कूलों को मिलेगी चलती फिरती प्रयोगशाला। बद्रीनाथ केदारनाथ में अस्पताल संचालित होंगे। कैबिनेट के ये हैं प्रमुख फैसले। कला के शिक्षकों के लिए अब बीएड की उपाधि जरूरी। चयन के बाद ग्राम विकास अधिकारी को मिलेगी ट्रेनिंग। 6 के बजाय 2 माह के सावैतनिक ट्रेनिंग मिलेगी।
पहले विकास अधिकारियों को वेतन नहीं मिलता था। शिक्षकों के 4 दिन की यात्रा अवकाश के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। न्याय और वित्त विभाग करेंगे पूरे मामले का परीक्षण। उद्योगों की रजिस्ट्री कराते समय स्टाम्प शुल्क का पूरा करना होगा भुगतान। एमएसआई नीति के तहत बाद में होगी प्रतिपूर्ति। विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है तो सीनियर प्रोफेसर उपलब्ध न होने पर विकल्प। आसपास के विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर को दिया जा सकता है चार्ज। रेरा एक्ट में संशोधन की मंजूरी। प्रत्यावेदन को इस विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी। ऊर्जा विभाग के 2022 के लेखा प्रत्यावेदन को भी मंजूरी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पछवाधून के एकमात्र राजकीय महाविद्यालय वीर शहीद केसरी चंद्र राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ पदाधिकारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, जिनकी सुध नहीं ली जा रही। हालांकि प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है और अनशन कर रहे छात्र छात्राओं का रोजाना मेडिकल परीक्षण हो रहा है, मगर फिर भी अनशनकारी छात्र मांगे न मानने तक यूं ही डटे रहने की बात कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय डाक पत्थर को बनाए एक लंबा अरसा बीत चुका है, जिसके चलते इस दौरान छात्र संख्या में इजाफा भी हुआ है, मगर आवश्यक विषयों की कक्षाएं संचालित न होने और शिक्षकों की कमी के चलते यहां अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर यहाँ के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को समय समय पर उठाते रहते हैं, मगर आज तक उनकी समस्याओं को दूर नहीं किया गया। हमें आज अनशन में बैठे हुए 3रा दिन है और जो ये हमारी मांग है, ये हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। इसमें हमने शासन प्रशासन को, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा निदेशक को हमने 5 फरवरी को ज्ञापन दिया था, लेकिन 5 फरवरी के बाद हमने शासन प्रशासन को समय दिया था। समय के बाद हमने फिर से 12 तारीख को शासन प्रशासन को अवगत कराया कि आप जल्द से जल्द मांगे पूर्ण कीजिए। फिर 15 तारीख से भी कोई आश्वासन नहीं आया। फिर 16 तारीख से हमने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। उसके बाद फिर 1 हफ्ते हमने क्रमिक अनशन चलाया, उसका भी शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा उस अनशन का। फिर हमने 22 तारीख से आज हमें 3रा दिन है, तो तब से हम वो हड़ताल पे है, लेकिन शासन प्रशासन का अभी भी कोई होश नहीं है। आगामी 11 मार्च को रामनगर में सामाजिक संस्था एक स्टेप एनवी प्राउड द्वारा स्थानीय अग्रवाल सभा भवन में 5 निर्धन कन्याओं का विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्था द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजक शुभांकर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था द्वारा पिछले 4 वर्षों की भांति इस बार भी 5 निर्धन कन्याओं का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान वह और कन्या पक्ष के 20-20 लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही दोनों पक्षों के भोजन की व्यवस्था संस्था द्वारा की गई है तथा विवाह में संस्था द्वारा जरूरी सामान भी उपहार स्वरूप भेंट किया जाएगा। सौभाग्यवती भाग 5 इस साल होने जा रहा है। विगत 4 वर्षों से होता आ रहा है। इसमें इस वर्ष भी 5 निर्धन कन्याओं का विवाह होगा 11 मार्च 2024 को अग्रवाल सभा भवन में, जिसमें संस्था की तरफ से सभी तरीके की जो विवाह में तैयारी होती हैं वो पूरी करी जाएंगी और जो भी वर पक्ष है, कन्या पक्ष है, सबकी तरफ से जैसा निर्धारित करा है संस्था ने, वैसे वहाँ पे लोग मौजूद रहेंगे। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में महिला कांग्रेस द्वारा नई न्याय सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस की पदाधिकारी के अलावा सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। इस दौरान महिला कांग्रेस के पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के मार्ग निर्देशन में प्रदेश में जगह जगह नई न्याय सम्मेलन के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में भी आज आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ हो रहे आपराधिक वारदात व महिला हिंसाओं के चलते सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही। प्रदेश में महिलाओं के संग
हमारे पूरे उत्तराखंड में नारी न्याय सम्मेलन हर जिले, हर ब्लॉक और हर नगर में हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं और महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। कहीं पे महिला को कोई भी व्यक्ति या विपक्ष कमज़ोर ना समझे। महिला शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। पूरे उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं का अहम भूमिका रही है और महिला हर चीज़ के लिए तैयार है। आपका नाम? जया कर्नाटक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस। ये जो नारी न्याय सम्मेलन हमने यहाँ पे किया हुआ है, हमारे राहुल गांधी जी ने एक नारी न्याय यात्रा निकाली हुई है जो पूरे देश में वो चल रही है। ये तब तक चलेगी जब तक नारी को हक नहीं मिलेगा, चाहे वो हमारी देश की महिला हो, प्रदेश की महिला हो, सारी महिलाओं को न्याय मिले। इसके लिए हमने ये न्याय सम्मेलन शुरू किए हैं। ये हर नगर में, पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में चल रहे हैं। इसमें हमारा है कि बहुत सारे इसमें प्रोग्राम हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए हमने इसमें प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। देखिए, प्रदेश के हर जगह में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी के नेतृत्व में ये आयोजन हर जगह किया जाना है। रानीखेत वगैरह जगह में ये हो चुका है, आज हमारे क्षेत्र में भी हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि महिलाओं के साथ आए दिन जो छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण जैसे मामले सुनने को आ रहे हैं और कितनी लड़कियों के साथ ये घटना हो भी चुकी है जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उसको चलते कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और इन महिलाओं की इसी सुरक्षा को चलते आज ये नारी न्याय सम्मेलन जिनका आयोजन किया गया है। देहरादून विधानसभा भवन में होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुरक्षा संबंधी पुख्ता इंतजाम किए जाने को लेकर अजय सिंह एसएसपी देहरादून ने पुलिस अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। जहां एक और पुलिस जगह जगह पर तैनात की गई, वहीं ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। साथ ही विधानसभा के भीतर और बाहर सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। उनकी कोशिश रहती है कि जब इलेक्शन ईयर हो तो। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द होंगे यहाँ से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले देहरादून में बजट सत्र आयोजित करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सत्र की सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि धामी सरकार विधानसभा में आगामी वित्तीय 2024-25 के लिए करीब 90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। 26 फरवरी से विधानसभा बजट देहरादून में शुरू होगा। वहीं चुनाव से पहले शुरू हो रहे बजट सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं। दरअसल कांग्रेस विधानसभा बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की सरकार से मांग कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने बजट सत्र देहरादून में कराने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय ले लिया है। कांग्रेस सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। देखिए इस रिपोर्ट में। 26 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में शुरू होने जा रहा है। सरकार ने सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने भी सभी अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही सत्र पर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस विधानसभा का बजट सत्र 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलाने की सरकार से मांग कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने बजट सत्र दून में करने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। कांग्रेस सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। देखिए, सुरक्षा की बैठक होती है, इसमें हम लोग ये देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरह से विधानसभा हमारा सत्र चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, हमारे जनता को भी दिक्कत ना हो, लोगों को भी दिक्कत ना हो, सब अच्छे से सत्र चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र चले। तो तैयारी, चाहे पानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित रहें सत्र को चलाने में, उसकी आज ये बैठक। बिल्कुल हमारी अभी जो पुलिस अफसरान यहाँ पहुँचे थे वो उसको ड्रिल है, एक उनको पता है किस तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रखनी है, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे जो एजिटेशंस होते हैं उनके हो, वो उनको प्रक्रिया पता है, उन्हें ड्रिल पता है। आने वाला विधानसभा सत्र की तैयारियां हैं और अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन पता चल रहा है कि 26 तारीख से विधानसभा का सत्र है
पहले तो हम ये मांग करेंगे विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी अवधि लंबी रखी जाए, क्योंकि बजट सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें पहले दिन माननीय राज्यपाल साहब का अभिभाषण होता है तो एक दिन कुछ कार्य नहीं होता, उसके अगले दिन से बजट पेश होगा शाम को, तो उसके बाद तीसरे दिन बजट पर सामान्य चर्चा होगी। तो सामान्य चर्चा के लिए 70 हम सब विधानसभा के हम सदस्य हैं, तो 70 विधानसभा के सदस्य चर्चा करेंगे, तो उसके लिए लगभग 2 दिन चाहिए। और सामान्य बजट पर चर्चा के बाद विभागवार बजट पर चर्चा के लिए 4-5 दिन चाहिए। मैंने कहा ना, कांग्रेस को पहले तो अपने उन विधायकों को पूछना चाहिए कि उन्होंने ये पत्र संसदीय कार्य मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष को क्यों दिया, और वो तो पहले उन पर कार्रवाई करें, दूसरे विषय पर सोचें। ये केवल राजनीतिक इशू बनाना, ये कम से कम अब जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है तो जो चुनाव के दृष्टि के विषय हैं उन विषयों को एक प्रकार वो तिलांजलि दे देते हैं, और ऐसे विषय जिस विषय में उनका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की सरकार से मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बजट सत्र को देहरादून में कराने के सरकार के फैसले का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के विरोध में 27 फरवरी को गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित करने का भी फैसला लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि धामी सरकार ठंड के नाम पर गैरसैंण में सत्र करने से बच रही है। ऐसे में कांग्रेस गैरसैंण में जन भागीदारी से प्रतीकात्मक विधानसभा का आयोजन कर भू कानून, अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी, महिला अपराध, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाले, अग्निवीर भर्ती समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगी। बता दें कि धामी सरकार ने पक्ष विपक्ष के विधायक द्वारा पत्र लिखकर गैरसैंण की बजाय देहरादून में कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने सत्र देहरादून में कराने का फैसला लिया है। कि लोगों में अवेयरनेस आए, जो शहीद हुए, जो हमारे आंदोलनकारी थे, उनके सपनों का उत्तराखंड हो, और सरकार को शर्म आए, क्योंकि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय प्रीतम सिंह जी कार्य मंत्रणा से इस्तीफा देते, उनकी बात नहीं सुनने जाती। दूसरी तरफ विधायकों के दस्तखत का बहाना बना के सत्र गैरसैंण ना करके देहरादून किया जा रहा है, जो अपने आप में शर्मनाक है। और ये हमारे जो शहीद हुए लोग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनका ये अपमान है। और कांग्रेस इसलिए वहाँ जो मेन मुद्दे हमारे उनको उठाएगी, क्योंकि सत्र भी कम दिन का है और मेन मुद्दे नहीं उठेंगे, इस बहाने से लोगों का ध्यान आकर्षण भी होगा। बिल्कुल नेता देखे, उत्तराखंड का आंदोलन ने तो अपना द्विवार्षिक अधिवेशन भी गैरसैंण में ही करा। आप लोगों को वहाँ पे हमारा चुनाव पूरा संपन्न वहाँ पे गैरसैंण में ही करा। तमाम उत्तराखंड से, दिल्ली से लोग गैरसैंण पहुँचे, बड़ी भारी संख्या में पहुँचे वहाँ पे। पहाड़ के प्रति संवेदनशील नहीं हैं दोनों पार्टियाँ, ये लोगों को समझना होगा। वो शहर भी बसा रहे, मैं देख रहा हूँ पेपर में, शहर भी बसा रहे, तो प्लेन्स में बसा रहे, तराई में बसा रहे शहर। पहाड़ के प्रति उनका पहाड़ में बसा दो नहीं नया शहर, ऐसे नहीं लोगों का वहाँ पे जमावड़ा इकट्ठा होता है, लोगों को सुविधाएं कैसे नहीं मिलती, लेकिन है ही नहीं मान रहे। अब जब तक दृष्टिकोण आपका ईमानदार दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक आप कुछ करेंगे थोड़ी नहीं। MLA भी ऊपर से आ जाते, फिर देहरादून के हो जाते हो, देहरादून में रहते, फिर भूल जाते हो पहाड़ को, फिर चुनाव लड़ने के लिए देखा 1 साल रह के चुनाव लड़ने के फिर दौड़ा भागी शुरू हो जाती है। तो इन लोगों को पहाड़ में कैसी शिक्षा चाहिए, 21वीं सदी की शिक्षा, हम देहरादून तो इसके हरिद्वार और तराई के इलाकों में जिस हिसाब से शिक्षा मिल रही है, अच्छे कॉलेजेस हैं, वैसी शिक्षा 21वीं सदी की शिक्षा पहाड़ के लोगों के, पहाड़ के बच्चों को कैसे मुहैया कराई जाए, कहीं उनके उसमें है ही नहीं। ऐसे में आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। फिर आप कह रहे हैं साहब वहाँ पे हम लोग जो है एक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी को मंत्री बनाएंगे, क्योंकि जनता आपको पूरी तरह से आपको नकार चुकी है। यानी कि जनता आपको कभी मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने वाली तो है नहीं। अब काल्पनिक रूप में तो आप बन ही सकते हैं, वो तो सपना कोई भी देख सकता है। तो इस प्रकार का सपना यदि कांग्रेस ये देख के कि साहब वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसी को मंत्री बना रहे हैं, किसी को वित्त मंत्री बना रहे हैं, तो ये उन्हीं को मुबारक है। और इसी प्रकार की जिंदगी उनकी अब कटने वाली है, क्योंकि जनता अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इनके कार्य पे विश्वास करती है, माने मोदी जी पे विश्वास करती है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बजट सत्र पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सत्र के दौरान सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस विधायक जहां सदन के भीतर सरकार को घेरेंगे, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र आयोजित कर सरकार को गैरसैंण के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आएंगे। सवाल ये है कि
कि क्या सत्र गैरसैंण में करने से गैरसैंण का विकास होगा या फिर गैरसैंण सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा भर रह गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।